हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर उपसय संयोजन सत्ता यानी कोऑर्डिनेशन स्पेयर और केंद्रीय धातु परमाणु और समन्वय संख्या के बारे में बात कर चुके थे। और लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था लिगेंड के बारे में कि लिगेंड क्या होते हैं। अब आपके सस्पेंस को दूर करते हुए देखते हैं लिगेंड क्या है। एक्चुअली लिगेंड ही इस टॉप चैप्टर की जान है, ये मान सकते हो आप। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बार बार बता रहा था K4FeCN6 कह रहा था ना मैं कि ये बिल्कुल ऐसा रट जाएगा, रात में यही दिखाई देगा तुम्हें, बार बार यही एग्जाम्पल चल रहा है हमारा। अब इस K4FeCN6 में ये वाला पार्ट तो आयोनिक स्पेयर है, ये वाला पार्ट जो है ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर में ये वाली चीज़ तो क्या हो गई हमारी सेंटर मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु जिन अन्य आयनों से जुड़े रहते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। शॉर्ट में L से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये 6 मेरे यहाँ पर जो साइनाइड हैं यही मेरे क्या हैं, लिगेंड। ठीक है। अब ये जो लिगेंड है ये क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने का काम करते हैं। सेंटर मेटल एटम को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। तो जो लिगेंड है ये इलेक्ट्रॉन युग्म देने के कारण लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात आती है डेफिनेशन क्या होगी इनकी। तो डेफिनेशन क्या होगी देखो, उपसह संयोजन सत्ता में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए अन्य अणु, आयन अथवा परमाणु लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड कहलाते हैं। ये जो लिगेंड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर दाता होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। नेक्स्ट बात, जो लिगेंड होते हैं ये लुईस अम्ल, ये जो लिगेंड है ये लुईस अम्ल की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। लुईस अम्ल की तरह तो केंद्रीय धातु परमाणु व्यवहार करती है और लुईस क्षार की तरह लिगेंड बिहेव करते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लिगेंडों के प्रकार कितने होते हैं। तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंडों के प्रकार क्या हैं। तो लिगेंडों को हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। चार्ज यानी कि आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर। और एक वर्गीकरण होता है दंतुरता के आधार पर। तो एक तो हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब दंतुरता, दाता परमाणुओं की संख्या। ठीक है। आवेश के आधार पर हम लिगेंडों को 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है आपका धनायनिक लिगेंड, दूसरा होता है ऋणायनिक
लिगेंड। और तीसरा होता है आपका अनआयनिक अथवा उदासीन लिगेंड। अनआयनिक अथवा उदासीन लिगेंड। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले हम चार्ज के आधार पर लिगेंडों का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं और फिर डेंसिटी के आधार पर हम लिगेंडों का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चार्ज के आधार पर हमने लिगेंडों को 3 भागों में क्लासिफाई कर दिया है। अभी आप इसको कॉपी कर लो, फिर इसके बाद हम आवेश के आधार पर इनको एक एक करके और पढ़ेंगे। आप कॉपी करोगे? ठीक है, मैं अरेंज कर रहा हूं। देखो, तो आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार से बांट दिए? 3 प्रकार से। पहला क्या था? धनायनिक लिगेंड, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जिन पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है वो आपके धनायनिक लिगेंड कहलाते हैं। ज़्यादा संख्या में नहीं होते, एग्जाम्पल भी इनके ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इनके नहीं होते हैं। तो मेनली जैसे NH2 ये हमारा हाइड्रोजीन होता है। जब भी हम कॉम्प्लेक्स लिगेंड जो धनायनिक होते हैं, हमारे धनायनिक लिगेंड जो होते हैं, इनका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में इनका नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण करते समय लिगेंड के नाम के पीछे सामान्यतः IUM यानी कि ईएम शब्द लगा देते हैं। ठीक है, ईएम शब्द लगाया जाता है। जैसे ये हाइड्रोजीन है, अब ये नॉर्मल लिगेंड है यानी कि द्वितंतुर लिगेंड है। इस नाइट्रोजन पर भी एक लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पर भी एक लोन पेयर है। अब मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूं। अब ये एक धनायनिक लिगेंड कहलाएगा मेरा, और ये धनायनिक लिगेंड जो है इसका नाम हम लिखेंगे हाइड्रोजीनियम। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजीनियम। ठीक है, इसी प्रकार NO2+, इस लिगेंड का नाम हो जाएगा, वैसे ये नाइट्रो होता है, नाइट्रोनियम। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रोनियम। इसी प्रकार एक होता है NO+ चार्ज, इसको हम नाइट्रोसिल बोलते हैं, तो नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसिलियम, ये इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से धनायनिक लिगेंडों के नामकरण किए जाते हैं, पीछे IUM वर्ड लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके धनायनिक लिगेंड है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऋणायनिक लिगेंडों की। अब ऋणायनिक लिगेंड क्या हो जाएंगे? देखो, ऋणायनिक लिगेंडों के नामकरण में, नॉमेनक्लेचर में हमें कुछ बातों को याद रखना होगा। जैसे हेलो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो जिन शब्दों में आइडो आता है पीछे, जिनमें क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो जैसे हेलोजन है तो जिनमें आइडो आता है उनमें इडो कर दिया जाता है, IDO लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे Cl- है तो इसका नाम होगा क्लोरिडो। हालांकि क्लोरो भी बोल दिया जाता है, वो नॉमिन अभी नामकरण की मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, उसमें आप देख लोगे किस लिगेंड को क्या बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये क्लोरिडो हो गया। ठीक है, ऐसे ही F- कर दें तो फ्लोरिडो हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही SO4-2, इसको हम सल्फेटो बोलेंगे। तो जिनमें 8 आता है, अब ये क्या होते हैं, नॉर्मल भाषा में इसको क्या बोला जाता है? क्लोराइड। तो पीछे ओ लगाकर क्लोरिडो, फ्लोराइड, फ्लोरिडो। सल्फेट ATE, लास्ट में क्या आ रहा है सल्फेट में? ATE।
तो उसे ATO कर देंगे, सल्फेटो, सल्फेट की जगह सल्फेटो। PO4 3 माइनस, इसको ऐसे लिख लो 2 माइनस, ये होता है आपका फॉस्फेट, तो ATE आ रहा है, फॉस्फेटो, ATO कर देंगे। क्लोराइड में होता है IDE, ई हटाकर O, इडो, ठीक है, आइड को इडो, तो जैसे क्लोराइड क्लोरिडो, फ्लोराइड फ्लोरिडो, ब्रोमाइड ब्रोमिडो, आयोडाइड आयोडिडो, तो IDO लगा दिया जाता है, ठीक है। जिन लिगेंडों के नाम में 8 आता है पीछे, जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोरेट, तो उनमें O लगाकर क्लोरेटो, सल्फेटो, फॉस्फेटो इस तरह से कर दिया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉस्फेटो। जब नॉमेनक्लेचर किया जाता है जब की बात है, जैसे हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। ऐसे ही एक होता है SO3-2, ये होता है आपका सल्फाइट, आइट, ITE आ रहा है लास्ट में, ठीक है। क्लोराइड लास्ट में क्या आ रहा है, IDE, और इसको हमने चेंज किस में किया, IDO में। फ्लोराइड क्या आ रहा है लास्ट में, IDE, हमने चेंज किस में कर दिया, IDO में, तो क्लोराइड क्लोरिडो, फ्लोराइड फ्लोरिडो। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, 8 सल्फेट, ये इसका सिंपल नाम है सल्फेट, चेंज कर दिया ATO, सल्फेटो। इसमें भी क्या आ रहा है, फॉस्फेट, ATE, किस में चेंज कर दिया, ATO, फॉस्फेटो। इसमें क्या आ रहा है, सल्फाइट, ITE, इसको चेंज कर देंगे ITO, सल्फीटो, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फीटो। इसी प्रकार PO3, ठीक है, चलो यही हो जाएंगे। H2- सल्फाइड, सल्फीडो, ठीक है, फॉस्फाइड, फॉस्फीडो, तो ये इस तरह से नाम इनके हो जाते हैं, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल, जैसे CH3COO- एसीटेटो, ठीक है, OH- हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सीडो, ठीक है, इस तरह से बोल दिया जाता है। अभी मैं सभी नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि रासायनिक लिगेंड जब हम दंतुरता के आधार पर या डेंटिसिटी के आधार पर पढ़ेंगे, तो हम इनकी एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट के आधार पर हम इनको सीखेंगे। तो ये आपके हो जाते हैं कौन से लिगेंड, रासायनिक लिगेंड। नेक्स्ट, अभी मैं इरेज कर रहा हूं, आप कॉपी कर लो, ठीक है, पॉज लेकर आप इनको बड़े आराम से उतार लोगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर जो आते हैं हमारे, वो होते हैं उदासीन लिगेंड। और उदासीन लिगेंडों का जो नामकरण होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी कि इस तरह से कोई नियम नहीं है कि उसमें 8 लगाया जाए, आइट लगाया जाए या O लगाया जाए। जैसे H2O, उदासीन या न्यूट्रल लिगेंड की बात कर रहा हूं मैं नंबर 3 पर। उदासीन लिगेंड H2O, अब H2O को बोला जाता है एक्वा, ठीक है, क्या बोला जाता है, एक्वा। NH3, इसको बोला जाता है एमीन, AMMINE, एमीन, ठीक है। CO, अब इसको कार्बन मोनोऑक्साइड ना बोलकर कार्बोनिल बोला जाता है, कार्बोनिल, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। NH3 को क्या बोलते हैं, रिपीट करो मेरे साथ, एमीन। H2O को क्या बोलते हैं, रिपीट करो मेरे साथ, एक्वा। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड ना बोलकर क्या बोला जाता है, कार्बोनिल। NH3 को एमीन नहीं बोलते, अमोनिया नहीं बोलते, एमीन। H2O को जल या वाटर नहीं बोला जाता, एक्वा बोला जाता है जब हम लिगेंडों का नामकरण करते हैं तब। NH2, CONH2, यूरिया, इसको यूरिया को यूरिया ही बोलेंगे, लेकिन NH2 CONH2 की जगह CSNH2 हो जाए तो ऑक्सीजन को जब रिप्लेस सल्फर से कर दिया जाता है तो वहां पर थायो शब्द लगा दिया जाता है, तो नाम क्या हो जाएगा, थायो यूरिया। क्या नाम हो जाएगा इसका, थायो यूरिया। क्लियर। चलो नेक्स्ट, C5H5N, पिरिडीन, ये भी आपका एक उदासीन लिगेंड है जिसको शॉर्ट में PY से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस चैप्टर में आपको कहीं PY लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, पिरिडीन। क्लियर। नेक्स्ट, जैसे CO है ऐसे CS कर दें तो थायोकार्बोनिल,
कार्बोनिल। एक होता है आपका PH3 फॉस्फीन, फॉस्फीन ही बोलते हैं इसको। और एक होता है PH, ठीक है। PH यानी फेनिल ग्रुप, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो फेनिल ग्रुप बन जाता है। और P तो एजेटिज, और इस H जैसे इसमें 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये इस तरह से, ये होता है आपका PH3। ऐसे ही एक कंपाउंड ये होता है जिसमें H की जगह PH लगा दिया जाए, PH मतलब फेनिल ग्रुप, 3 बेंजीन वाला है, तो ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन हो जाएगा, ठीक है। तो PH का होल ट्राइस नाम क्या हो जाएगा, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ट्राई मतलब 3, इसमें 3 फेनिल ग्रुप लगा दिए तो नाम क्या बन गया इसका, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ठीक है। ये भी आपका कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। चलो और हम बात करेंगे जब हम लिस्ट लिखेंगे उस समय। तो इस तरह से उदासीन लिगेंडों के नामकरण बिल्कुल अलग से किए जाते हैं, ठीक है। मैथिलेमीन होता है CH3NH2, मैथिल एमीन, ये भी आपका उदासीन लिगेंड है। हालांकि और भी होते हैं, द्विदंतुक में एथिलीन डाइअमीन आपका उदासीन लिगेंड होता है, CH2, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। इसका नाम क्या होता है, एथिलीन डाई एमीन, शॉर्ट में इसको EN बोला जाता है, एथिलीन डाई एमीन को। इस चैप्टर में आपको EN लिखा हुआ दिखाई दे तो एथिलीन डाई एमीन, फॉर्मूला CH2NH2 CH2NH2, क्लियर है। चलो ये आपके हो जाते हैं उदासीन लिगेंड। तो आवेश के आधार पर हमने इनको 3 भागों में क्लासिफाई कर दिया है। अब हम इनको पढ़ते हैं डेंटिसिटी के यानी कि दंतुरता के आधार पर क्लासिफिकेशन। देखो दंतुरता के आधार पर हम इनको मेनली 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं, एक होता है एक दंतुर, एक होता है द्विदंतुर, और फिर त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, पंचदंतुर को हम ले लेते हैं पॉलीडेंटेड में यानी कि बहुदंतुर में। तो डेंटिसिटी के आधार पर मोनोडेंटेड यानी कि एक दंतुर या एक दंतुक लिगेंड, दंतुर भी बोल देते, दंतुक भी बोल देते हैं। मोनोडेंटेड, अब मोनोडेंटेड का मतलब क्या होता है कि इनमें एक ही दाता परमाणु पाया जाता है। वे लिगेंड जिनमें एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है। क्या मतलब है एक ही दाता परमाणु, चाहे इनमें ज़्यादा हो दाता परमाणु, एक से ज़्यादा, लेकिन एक बार में एक ही लिगेंड मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो वो क्या कहलाते हैं, एक दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल X माइनस से ले लो आप, इसको अपन हेलिडो बोलेंगे। हेलिडो हेलोजन है, हेलोजन पर माइनस चार्ज तो इडो लगाते हैं तो हेलिडो। मैंने आपको बता दिया था जैसे हेलाइड होता है मेनली तो IDE को IDO में चेंज कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका हेलिडो, और इस पर चार्ज कितना है, -1 चार्ज। अब हेलिडो कौन कौन से होते हैं, तो फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडिडो। तो ये फ्लोरिडो -1 चार्ज, क्लोरिडो वही -1 चार्ज, ब्रोमिडो -1 चार्ज, और आइडिडो -1 चार्ज। आवेश कितना है इन पर, सब पर -1 चार्ज है। और इनके पास लॉन पेयर है। अब लॉन पेयर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार में एक ही लॉन पेयर दिया जाएगा। जैसे ये क्लोरीन है नेगेटिव, अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन और एक माइनस मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये मेटल है तो ऐसा नहीं है कि एक लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर, 4 लॉन पेयर, 4 लॉन पेयर को दे रहा है तो 4 बॉन्ड बन गए, नहीं, ये एक ही बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, तो एक दंतुर लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, चलो तो 4 तो आपके क्या हो गए, हेलिडो, क्लोरिडो, फ्लोरिडो, ब्रोमिडो और आइडिडो। नेक्स्ट
OH माइनस हाइड्रोक्सो, इस पर भी चार्ज कितना होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है। H माइनस हाइड्रिडो, इस पर चार्ज कितना है, -1 चार्ज है। एसीटेटो CH3 COO माइनस, ये इनके लिगेंडों के नाम है जो हमें नामकरण में यूज करने बाद में, तो इसलिए इनको आप बार बार रिपीट करके याद करोगे। पूरे चैप्टर के प्राण बस इन लिगेंडों में ही बसते हैं, ये याद है, पूरा चैप्टर आपको लर्न हो जाएगा। हाइड्रोक्सो हाइड्रिडो एसीटेटो CH3 COO माइनस, ठीक है। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार काम आने वाला साइनो, और साइनो का एक और बन जाता है CN माइनस आइसोसाइनो, साइनो और आइसोसाइनो, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा और होता है CNS, मैंने आपसे कहा था जब भी S आ जाए तो कौन सा वर्ड लगाया जाता है, थायो, तो इसका नाम है थायो साइनेटो। अच्छा, ये थायो शब्द जब सल्फर आता है ऑक्सीजन के स्थान पर जब लगाया जाता है, यदि ये आप ऐसे कर दोगे CNO, तो आप थायो मत लगाओ, केवल क्या लिखोगे फिर, साइनेटो। और इसका एक और क्या बन सकता है, NCO, N आगे तो आइसो साइनेटो। इन चारों पर भी चार्ज कितना है, -1 चार्ज है सभी पर, आवेश, ठीक है। तो साइनाइड वाले अभी तक 4 हो गए। अब ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, थायो वर्ड आ जाएगा। तो एक क्या हो सकता है आपका CNS, तो थायो साइनेटो, और -1 चार्ज है, और NCS या SNC भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, N पहले आ जाए, S को यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत है, SNC कह दो या NCS कह दो, आइसो थायो साइनेटो, इस पर भी चार्ज कितना होगा, -1। अब आप याद कैसे करोगे कि हेलोजन के 4 हैं, कौन कौन से, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडिडो, 4 आपको लर्न हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद हाइड्रोक्सो हाइड्रिडो एसीटेटो, इनको तो आप वैसे ही कर लो क्योंकि ये बार बार यूज में आने वाले चीज़ें हैं, इनके नाम याद होने चाहिए। साइनाइड वाले 6 हैं, अब साइनाइड वाले 6 आपको उंगलियों पे होने चाहिए, CN-NC, CNO NCO, CNS NCS, CN को साइनो, NC को आइसोसाइनो, CNO को साइनेटो, NCO को आइसोसाइनेटो, CNS को थायोसाइनेटो, NCS को आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। जब भी ये N आगे से पीछे आ जाएगा तो आइसो शब्द लग जाएगा, CN-NC हो गया, CN-NC हो गया आइसो शब्द। ऑक्सीजन लग रहा है तो नॉर्मल है, और ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर आ जाता है तो थायो वर्ड लगा देते हैं। तो 6 सल्फर, 6 तो साइनाइड वाले हो गए, साइनो आइसोसाइनो, साइनेटो आइसोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। 4 हेलोजन वाले हो गए और 3 आपके ही हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 13। इसको मत करना क्योंकि ये हेलोजन ही है, तो इसको इकट्ठा करके लिख दिया है टोटल करके, ठीक है। चलो, इन पर भी चार्ज कितना है, -1 चार्ज है। ऐसे ही नाइट्रोजन वाले देख लेते हैं हम कुछ। देखो, एक होता है NO2 माइनस, इसको बोला जाता है नाइट्रो, ठीक है। पहले नाइट्राइटो N भी बोल दिया जाता था, अब नाइट्रो ही डायरेक्ट यूज ले लेते हैं। और ONO माइनस है, एक ही बात है। देखो NO2 यहाँ पर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, इस तरह से मेटल को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन, और यहां पर इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, यहां पर ऑक्सीजन दे देगा मेटल को। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन देने के आधार पर दंतुरता होती है। अभी उभयदंतुक लिगेंडों में मैं और डिटेल में बताऊंगा किस तरह से दिया जाता है, वहां पर ये उभयदंतुक लिगेंड होते हैं। इसको बोला जाता है नाइट्राइटो, पहले इसको नाइट्राइटो N और नाइट्राइट्रो O बोला जाता था, लेकिन अब इनको डायरेक्ट नाइट्राइट्रो और नाइट्रो और नाइट्राइट्रो सेपरेट नाम दे दिया गया है, एक ही है, उभयदंतुक कहलाते हैं। बाद में बताऊंगा क्या होता है उभयदंतुक, एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो नाइट्रो और नाइट्राइट्रो, क्लियर है जी। अच्छा, N-3,
या फिर चलो पहले ले लेते हैं NO3 माइनस, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, ठीक है, नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्रेटो हो जाएगा, नाइट्रेट से नाइट्रेटो, ठीक है। एक होता है NH2 माइनस। अब तुम्हें पता है NH2 एमीन होता है, तो एमिनो हो जाएगा, क्या बोल देंगे इसे, एमिनो। चार्ज सभी पर कितना चल रहा है, -1 सभी पर, एमिनो। और एक होता है जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, NH-2, इसे इमीन बोलते हैं, इमीन, तो इमीन से इमिडो, ये एमीन, एमिनो, ठीक है, या एमिनो की जगह एमिडो, सॉरी एमिडो, और ये इमिडो। तो नाइट्रोजन वाले कितने लिखे मैंने एक साथ याद करो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, नाइट्रो NO2 माइनस, नाइट्राइटो ONO माइनस, नाइट्रेटो NO3 माइनस, एमिडो NH2 माइनस, और इमिडो NH-2 इमिडो, ठीक है। NH2 माइनस, चार्ज -1 है, एमिडो चार्ज -2 है, इमिडो, ठीक है, चार्ज कितना -2, इमिडो, क्लियर है, ठीक। एक होता है इसी में N-3 या N3 माइनस, माइनस आगे पीछे लगाओ इतना कोई फर्क नहीं है, तो इसे बोला जाता है नाइट्रिडो, नाइट्रिडो, या नाइट्राइडो भी बोल देते हैं, ठीक है। नाइट्राइटो अलग है, नाइट्रिडो अलग है, ठीक है। और एक और होता है नाइट्रोजन का N3 माइनस, 3 नीचे माइनस ऊपर है, इसे बोला जाता है एजिडो, एजिडो, ठीक है, एजाइड से बना है एजिडो, ठीक। नाइट्रोजन के कितने हो गए, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब आप 7 को एक साथ याद करोगे, नाइट्रोजन के 7 है और 7 मेरे को उंगलियों पे आने चाहिए। अब 7 कौन से, पहला NO2 माइनस, नाइट्रो, ONO माइनस, नाइट्राइटो, NO3 माइनस, नाइट्रेटो, फिर इसके बाद आप ले लोगे NH नीचे 2 ऊपर माइनस, एमिडो, NH ऊपर -2 इमिडो, N ऊपर -3 नाइट्रिडो, N नीचे 3 ऊपर माइनस एजिडो, ठीक है। ये बार बार आपको प्रैक्टिस करने, 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार, ये आपको याद होने चाहिए। चैप्टर की मेरी गारंटी है चैप्टर याद हो जाएगा, ये याद नहीं है मैं बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकता कि चैप्टर आप याद कर लोगे, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के हो गए। अब 7 तो ये हो गए, 6 आपके साइनाइड वाले हो गए, 6 और 7 13, 14 15 16 17 18 19 20 हो चुके हैं लिगेंड, ठीक है। ये एक दंतुर में चल रहे हैं सभी अभी, चलो। और इसके अलावा आपको 9-10 मैंने उदासीन बताए थे, वो भी एक दंतुर में ही आते हैं। अब उनको बार बार मैं रिपीट क्यों करूं यहाँ पर, जैसे क्या क्या बताए थे याद है आपको उदासीन में, H2O को क्या बोला था, एक्वा, याद करो। NH3 को क्या बोला था, एमीन। C5H5N को क्या बोला था, प्रिडीन। CO को कार्बोनिल, CS को थायोकार्बोनिल, NH2CO NH2 को यूरिया, NH2CS NH2 को थायोयूरिया, PS3 को बोला था फॉस्फीन, PS3 का होल ट्राइस को क्या बोला था, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ठीक है। तो इस तरह से आपके मैंने बताए थे 9-10 समथिंग उदासीन वाले, वो सभी आपके एक दंतुर में आ जाता। हाँ, एक एथिलीन डाइएमीन बताया था, वो द्विदंतुर में आता है, बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। नाइट्रोजन वाले हो गए। अब आप ले लो CO3-2 कार्बोनेटो, -2 चार्ज है, इस पर -1 चार्ज है, इस पर -3 चार्ज है, ठीक है, आवेश हैं ये। कार्बोनेटो SO4-2 सल्फेटो -2 चार्ज है, ठीक है। जैसे ये नाइट्रिडो बना है, ऐसे फॉस्फोरस पर -3 चार्ज लगा दो, फॉस्फिडो, फॉस्फिडो -3 चार्ज, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप देखोगे तो अभी मेरा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। आप ऐसा करो, इनको कॉपी करो, ठीक है, जब तक हम और लेते हैं। तो पॉज लेकर आप कॉपी कर लोगे, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखोगे ये आपके समथिंग
23 के आसपास हो चुके हैं। बार बार रिपीट करके आप इनको याद करोगे, और याद करने का तरीका ऐसा नहीं है कि एक बार याद कर लियो रोड पे कहीं जा रहे हो तो बड़बड़ाते जा रहे हो, नहीं, लोग बाग समझे पागल हो गए, पत्थर फेंक के मारेंगे। ठीक है, याद करने का तरीका है, हाँ एक बार याद कर लिया और रोड पे कहीं जा रहे हो सामान लेने तो बड़बड़ाते मत जाना, मन ही मन में बोलते जाना। ठीक है, कि हाँ मेरे को लर्न है या नहीं है। इसके अलावा दूसरा तरीका हो सकता है कॉपी पे आप बार बार रिपीट करो। ठीक है, ये याद आपको जरूर होने चाहिए। क्लियर, चलो पॉज ले लिया होगा आपने, अब कॉपी कर लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट PO4-3 फॉस्फेटो। फॉस्फेटो चार्ज कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आ जाएगा आपका P3- हो गया, फॉस्फेटो हो गया, O-2, इसका हो जाएगा ऑक्सो। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सो, -2 चार्ज। एक होता है O2-2, परऑक्सो। परऑक्सो, इस पर -1 चार्ज आएगा। अब आप कहोगे 2 लिख रहा है, 1 क्यों आया? तो O2 एक ऑक्सीजन के बट में कितना आएगा? 1 चार्ज, -1 चार्ज, तो सिंगल पर -1 है, O2 पर -2 चार्ज है। क्लियर है? ठीक है, आप -2 भी लिख सकते हो, फिर दोनों पर काउंट होगा। सिंगल पर काउंट कर रहे हो, -1 काउंट होगा, तो परऑक्सो बोलेंगे इसको। ठीक है, परऑक्साइड से बना है परऑक्सो, ऑक्साइड से बना है ऑक्सो। एक और होता है O2-, सुपर ऑक्सो, -1/2 चार्ज है यदि सिंगल ऑक्सीजन की बात करें तो, और दोनों ऑक्सीजनों की बात करें तो -1 चार्ज है, सुपर ऑक्सो। ठीक है, सुपर ऑक्सो। ऐसे S-2 सल्फिडो। ठीक है, चार्ज -2 हो जाएगा। तो जैसे O-2 ऐसे S-2 सल्फिडो, और भी बहुत सारे बना सकते हैं। तो ये लगभग आपके एक दंतुर लिगेंड यहाँ आकर कंप्लीट हो जाते हैं। और जैसे जैसे और आते जाएंगे वैसे वैसे हम एग्जाम्पलों के साथ लेते जाएंगे। आप 3-4 लाइन की जगह यहाँ पर छोड़ लेना जो आगे हम लिख सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने एक दंतुर लिगेंडों को कंप्लीट कर लिया है। अब द्विदंतुर एंड पॉलीडेंटेड लिगेंडों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।